हैं। हमारे साथ चंद्रभान निषाद जी हैं, फिशरमैन आर्मी के पर अधिकारी या कह लीजिए जो भी कह लीजिए। जिस तरह फूलन देवी पर टिप्पणी किया गया है उस हरामखोर ने, आइए जानते हैं। सर क्या कहिएगा? एक महिला के ऊपर टिप्पणी किया गया, उसको शेरनी माना था, निषादों की शेरनी। देखिए वह जो है एक विश्व की ऐसी महिला रही है हमारे बहन फूलन देवी, जो कि उसको पूरे विश्व में नाम है और उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और इसलिए उनका नाम है। और जैसे अभद्र व्यवहारों के साथ फूलन देवी को नवाजा गया है तो वह एक बहुत बड़ा चूतिया किस्म का कहा जा। चूतिया भर कहेंगे? खाली चूतिया भर कहेंगे? अरे बहुत बड़ा चंडाल चूतिया है और वह खुद नाजायज औलाद है और नाजायज औलाद होते हुए वह जो है हमारी बहन फूलन देवी के ऊपर जो गलत टिप्पणी किया है, ऐसे आदमी को माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, ऐसे चूतिया ब्राह्मण को, ऐसे चंडाल ब्राह्मण को, ऐसे दुराचारी ब्राह्मण को उनको उठा करके सीधे जीवन कारावास कर देना चाहिए और जीवन कारावास करने के बाद उसके सारे सिस्टम को जब्त कर देना चाहिए और किसी भी सरकार के पद में है उसको सब सरकार को तुरंत हटा देना चाहिए। अब जो है निषाद समुदाय अब चुप नहीं रहेगा, इसके लिए निषाद समुदाय, समस्त भारतवर्ष के निषाद समुदाय अब सड़कों पर उतरेगा और उसकी संपत्ति को लेकर के भी तमाम निषाद समुदाय जो बहन फूलन देवी के परिवार को देने के लिए कार्य करवाने के लिए करेगा, सड़क से उठा करके सदन तक ये आवाज उठेगी। इसके लिए निषाद समुदाय को कितना भी बलिदान देना पड़े तो बलिदान देने के लिए निषाद समुदाय सब तैयार है। फिशरमैन के पूरी टीम सब तैयार है। नहीं, माना जाता है ब्राह्मण सबसे बुद्धिजीवी परिवार होता है, व्यक्ति होता है। ऐसा भ्रष्ट जबान कहाँ से निकल जाती है? देखिए वो बुद्धिजीवी परिवार नहीं होता है, वो बुद्धिजीवी अपने के लिए होता है और हमें और आपके चूतिया बनाता है, इसलिए वो अपने आप को बुद्धिजीवी समझता है। बुद्धिजीवी नहीं है वो एक चंडाल है। वो अपने रोटी को सेकने के लिए, अपने सिस्टम को अपने हल करने के लिए, अपनी सारी समस्याओं को हल करने के लिए हमें और आपको चूतिया बनाता है और बुद्धिजीवी बनता है। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, निषाद समाज अब जग चुका है, आपके सारे सिस्टम को बहिष्कार करना चालू कर दिया है। आपका जो जितना भी सिस्टम है उस सारे सिस्टम को निषाद समुदाय बहिष्कार कर रहा है। अब आपका नहीं चलेगा क्योंकि समुदाय जग गया है। इस समुदाय को चाहे कुछ भी बलिदान कितना भी देना पड़े, ये समुदाय अवश्य आपका उसका बदला लेगा। चलिए, हमारे साथ फिशरमैन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, बात करते हैं। क्या कहिएगा जिस पर टिप्पणी किया गया है एक महिला के ऊपर? माना जाता है आपको आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सम्मानित दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको नमस्कार करता हूं। और आज एक माँ को ललकारा गया, एक बहन को ललकारा गया और विश्व की सबसे बड़ी नेता बहन फूलन देवी जी को ललकारा गया और देश की सबसे बड़ी सदन की दो बार सदस्य रही। ऐसा माना जाता है कि वो कमीना आशीष द्विवेदी जो हमारी बहन फूलन देवी के ऊपर घटिया जैसी सोच को, क्यों उनके घर माँ बहन नहीं होगी? उनके घर माँ बहन है, अपने घर के माँ बहन को देखना चाहिए, तब दूसरे घर की बहन बेटियों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। और वह दिन वो भूल गया है जब इसी प्रदेश में बहन फूलन देवी ने एक साथ 22 राक्षसों का वध किया था और अब वो दिन आने वाला है, ललकारा जा रहा है। हम इस देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अगर उसमें थोड़ा बहुत सत्यता हो तो डॉक्टर आशीष द्विवेदी को तत्काल अपने प्रभाव से, आपका प्रवक्ता है, उसको पद से हटाने का काम करें। उसके ऊपर पोटा जैसे तमाम आपराधिक मुकदमे लगाकर उसकी संपत्ति को जब्त करे और जब जब्त करके सरकार बहन फूलन देवी जी के माता जी के नाम से हैंडओवर करने का काम करे, तब मैं मानूंगा कि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप न्यायप्रिय हैं, आप मठाधीश हैं। अगर थोड़ा बहुत आपके अंदर, अगर महिलाओं के अंदर आपके पास अगर इज्जत हो तो बहन फूलन देवी को ललकारा गया है।
इसी प्रदेश की बहन फूलन देवी है, जिस प्रदेश से आप मुख्यमंत्री हैं। कहा गया एक गाना चलता है भोजपुरी में, अब ना चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा। तो जोगी जी इस समझ लिया 27 में तुहार कुर्सी जाए वाला बा। अगर सुने नहीं तो 27 में कुर्सी चली कुर्सी चली जाई। इ निषाद अब जाग चुकल बा, अभी सुती ना। जबले तो हके कुर्सी से हटा के तोरे मंदिर में स्थापित नाई करी, तबले चैन से नाई बैठी निषाद समाज। तो अब तक माना जाता निषाद सो गया था, अब निषाद जाग गया है। एकदम जाग गया है। बार बार फूलन देवी के नामों से उनको बेइज्जत किया जाता है। क्या यही देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार निषादों ने बनाया है? अपमान सहने के लिए निषादों ने सरकार बनाया है? एक व्यक्ति विशेष के नेता को आपने खुश किया तो सारा निषाद समाज खुश रहेगा, अपनी बहन बेटियों का इज्जत तार तार करेगा। इस प्रदेश में सारी हत्याएं केवल निषादों का हो रहा है। अच्छा, क्यों सर निषादों को टारगेट किया जा रहा है? केवल जो आ रहा है टिप्पणी किया जा रहा है, निषादों को जान से मार दिया जा रहा है, आखिर क्यों? जनसंख्या ज्यादा इसीलिए क्या? निषादों का भारतवर्ष में अत्यधिक संख्या होने की वजह से इन लोगों का टारगेट है कि निषादों को जो है दबा करके रखा जाए, तब हम लोगों का शासन क्या चलेगा। लगता है निषाद अब जब जाएंगे? अब एकदम निषाद जो है कि दबने वाले नहीं है। निषाद जो है आज से नहीं, आदि अनाद से निषाद जो है कि बहुत हो रहे हैं, लेकिन निषाद जो थे बीच में थोड़ा सो गए थे, अब निषाद फिर से जग गए हैं। अब निषाद के लिए कोई कहेगा तो निषाद तलवार लेकर के खड़ा है। अगर कोई निषाद का मान सम्मान पर जैसे भी आ जाएगी तो निषाद उस समुदाय को जो है कि तलवारों से जवाब देगा, उस तलवारों से काटेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चंद्रभान निषाद जी से बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो लेना।